आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। सभी को नमस्कार। क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स पार्ट 6 मतलब इस चैप्टर का ये 6 वीडियो है। नाउ सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स, कुछ स्पेशल पैरेललोग्राम्स हैं, अलग अलग नेम से भी उनको हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो रोम्बस है। अब रोम्बस क्या है? रोम्बस इज आल्सो ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल। रोम्बस इज ए क्वाड्रिलेटरल विद साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। Since the opposite sides of rhombus have the same length, it is also a parallelogram. So a rhombus has all the properties of a parallelogram and also that of a kite. रोम्बस जो है वो एक काइट शेप भी है। काइट्स में एडजेसेंट दो कॉन्सिक्यूटिव साइड्स जो होती हैं इक्वल लेंथ की होती हैं। ये कंडीशन रोम्बस में भी सेटिस्फाई होता है। तो इसका मतलब ये रोम्बस और काइट, रोम्बस पैरेललोग्राम और काइट दोनों की ही प्रॉपर्टी पॉसेस करता है। अब प्रॉपर्टी क्या है रोम्बस की? तो डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ वन अनदर। मतलब जो रोम्बस के डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे इसको प्रूफ करने के लिए हम ले लेंगे ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। अब कैसे दिखाएंगे? तो ABCD इज अ नंबर, देयरफॉर इट इज अ पैरेललोग्राम 2। सिंस डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर तो OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD हो जाएगा। We have to show that measure of angle AOD is equal to measure of angle COD is equal to 90 डिग्री। मतलब ये बाइसेक्ट तो करते हैं एज पर द प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ये हमको दिखाना है। तो ये दोनों एंगल्स को 90 डिग्री दिखाना होगा। तो इन दोनों ही ट्रायंगल में अगर हम S कॉन्ग्रुएंसी देखें, जैसे OA इज इक्वल टू OC हो गया, OD कॉमन है दोनों में, और AD इज इक्वल टू CD, रोम्बस की साइड्स हैं सभी इक्वल होती हैं। तो क्या हो जाएगा? ये ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। दिस मीन्स मेजर ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल COD। बाई सिपिसिटी है ये। और सिंस AOD एंड COD आर लीनियर पेयर तो दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री हो जाएगी। दिस मीन्स डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल 90 डिग्री पे। अब यहाँ RIC इज रोम्बस, फाइंड X Y Z, जस्टिफाई योर आंसर। अब देखो यहाँ पे ये दिया हुआ अननोन और सभी डायगोनल के टर्म्स में है। तो X जो है OE इज इक्वल टू OI होगा, क्योंकि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स। तो OE X है और OI 5 है, तो X इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसके बाद जो है OB इज इक्वल टू OC होगा, OR इज इक्वल टू OC हो जाएगा, क्योंकि O इज़ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल CR। अब यहाँ पे OR जो है Y है और OC 12 है, तो Y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। अब Z क्या है? साइड है, और एक साइड जो है RE दिया हुआ है 13, और चारों साइड्स रोम्बस की इक्वल होती हैं। दिस मीन्स Z इज इक्वल टू 13। तो ये रोम्बस की प्रॉपर्टी से सभी जो अननोन्स हैं वो फाइंड की जा रही हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगल क्या होता है? तो ये रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम विथ इक्वल एंगल्स। रेक्टेंगल जो है एक स्पेशल पैरेललोग्राम है जिसमें सभी एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और सभी एंगल इक्वल होने का मतलब हर एक एंगल कितना होगा? 90 डिग्री हो जाएगा। फिर मतलब 4x इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो 360 डिग्री, देयरफॉर x इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो जो कि ये एक स्पेशल पैरेललोग्राम ही है, इसलिए पैरेललोग्राम की सभी प्रॉपर्टी ये फॉलो करता है। द अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये सभी प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो करेगा। Thus, each angle of a rectangle is a right angle. So, a rectangle is a parallelogram in which every angle is right angle. Being a parallelogram, the rectangle has opposite sides of equal length and its diagonal bisect each other. मतलब जो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेक्टेंगल में भी फॉलो करेंगे। अब द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब यहाँ पे डायगोनल इसके इक्वल लेंथ के होते हैं, ये प्रूफ करना है, प्रॉपर्टी है। तो यहाँ हम ट्रायंगल ABC ले सकते हैं और ट्रायंगल ABD ले सकते हैं। इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा। अब ये दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग भी बनाया गया है। अब कैसे दिखाएंगे? तो इसमें AB कॉमन है दोनों में, AD इज इक्वल टू BC अपोजिट साइड हो गए, ठीक है, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल B 90 डिग्री हो गए। तो अब ये SAS एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD है सेपरेटली एंड रिस्पेक्टिवली इनको बनाया गया है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं SAS कॉन्ग्रुएंसी से। देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD मीन्स डायगोनल्स आर, ये दोनों को दिखाया गया है कॉन्ग्रुएंट। और कैसे दिखाया गया हमने बता दिया। AB इज इक्वल टू AB कॉमन है, BC इज इक्वल टू AD, ये अपोजिट साइड्स हैं। एंड मेजर ऑफ एंगल A इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं इसके।
तो बाई SAS क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, देयरफॉर AC इज इक्वल टू BD। एंड इन ए रेक्टेंगल द डायगोनल्स बिसाइड्स बीइंग इक्वल इन लेंथ बाइसेक्ट ईच अदर, इक्वल तो है ही, बाइसेक्ट करते हैं, ये तो पैरेललोग्राम की भी प्रॉपर्टी है। अब ये एग्जाम्पल 8 आ गया, RENT इज अ रेक्टेंगल, इट्स डायगोनल मीट एट O, फाइंड x इफ OR इज इक्वल टू 2x + 4 एंड OT इज इक्वल टू 3x + 1। अब यहाँ डायगोनल इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं, इसका मतलब कि जितने वो मिड पॉइंट है तो सभी पार्ट जो है यहाँ आपस में इक्वल होंगे। तो OT इज हाफ ऑफ द डायगोनल T, OR इज हाफ ऑफ द डायगोनल RN, diagonals are equal here, so their half are also equal, therefore 3x + 1 is equal to 2x + 4, so x is equal to 3, तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल इज द स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या है, स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम, स्पेशल केस ऑफ रेक्टेंगल और स्पेशल केस ऑफ द रोम्बस कोई भी कह सकते हैं, जिसमें कि चारों साइड्स और चारों एंगल इक्वल होते हैं। सो स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल विथ इक्वल साइड्स। अब रेक्टेंगल के फॉर्म में लेंगे तो इक्वल साइड्स हो जाएगी, क्योंकि चारों एंगल वहाँ इक्वल होते ही है। दिस मीन्स स्क्वायर हैज ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द रेक्टेंगल विथ एन एडिशनल रिक्वायरमेंट दैट ऑल साइड्स आर इक्वल लेंथ। इन ए स्क्वायर द डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अनदर, स्क्वायर बीइंग ए पैरेललोग्राम, आर ऑफ इक्वल लेंथ, स्क्वायर बीइंग ए रेक्टेंगल, एंड आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर आल्सो। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया BELT इज स्क्वायर वेयर B इज इक्वल टू EL इज इक्वल टू LT इज इक्वल टू TB, ये चारों साइड्स इक्वल हो गई। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू एंगल L इज इक्वल टू T, सभी राइट एंगल हो गए। BL इज इक्वल टू ET, ये डायगोनल्स इक्वल हो गए, एंड BL परपेंडिकुलर T इज आल्सो, और ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये भी सब प्रॉपर्टी जो है वो फॉलो करेंगे। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, ये रोम्बस की तरह है, वैसे ही आप दो ट्रायंगल ले सकते हो, ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COD, इनको कॉन्ग्रुएंट दिखा सकते हो, तो वैसे ही चीज़ें हैं। OD इज इक्वल टू OD, OA इज इक्वल टू OC, AD इज इक्वल टू CD, बाई SS कॉन्ग्रुएंसी, ये सभी क्या है, कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD, बट दीज आर लीनियर पेयर्स, तो अब ये क्या हो जाएंगे, सभी 90 डिग्री हो जाएंगे। तो बहुत ही आसान चीज़ है ये। आप देखिए ये एक्सरसाइज 3.4 है, ये आपको बनाना है, जितनी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं उसी बेसिस पे, और बहुत ही आसान है। तो आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे आपसे, और तब तक के लिए धन्यवाद।